प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आपका पुनः स्वागत है। और आज प्रस्तुत है क्षितिज कक्षा 9वीं पाठ 2 ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन के प्रश्नोत्तर। और इस पाठ की व्याख्या मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, आप संस्कृत सुरभि चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते थे, और सुमति भी साथ नहीं थे। लंगूर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? उत्तर: लेखक लंगूर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गए थे। पहला, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से पिछड़ गए और अकेले में रास्ता भूल गए। दूसरा, वे रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे। उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर: लेखक ने शेखर विहार में सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका था, क्योंकि अगर वह जाता तो उसे बहुत वक्त लग जाता और इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। परंतु दूसरी बार लेखक ने उसे रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि वे अकेले रहकर मंदिर में रखी बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। प्रश्न 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर: लेखक को इस यात्रा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, जगह जगह रास्ता कठिन तो था ही, साथ में परिवेश भी बिल्कुल नया था। दूसरा, उनका घोड़ा बहुत सुस्त था। इस वजह से लेखक अपने साथियों से बिछड़ गया और अकेले में रास्ता भूल गया। तीसरा, डाकू जैसे दिखने वाले लोगों से भीख मांगनी पड़ी। चौथा, भिखारी के वेश में यात्रा करनी पड़ी। समय से ना पहुंच पाने पर सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। छठा, तेज धूप में चलना पड़ा था। सातवां, वापस आते समय लेखक को रुकने के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला था। प्रश्न 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर: प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि पहला, तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। दूसरा,
सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता था। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। तीसरा, उस समय तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थीं। चौथा, उस समय तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी हुई थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। प्रश्न 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थीं। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसका उत्तर है विकल्प क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो बच्चों, इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। और यदि आपको मेरा समझाने का ढंग समझ में आता है तो कृपया अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।